जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके ये है इंडियन नेवी की भर्ती को लेके। और इस वीडियो में तो भर्ती क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस को बताने वाला हूं दोस्तों। और इसमें मेडिकल को लेके करेक्टर सर्टिफिकेट और जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो कैसे भेजना है, कैसे नहीं करना। और ये वीडियो ना उन दोस्तों के लिए भी है जिनका भी रिजल्ट आने वाला है या जिनका आ चुका है। पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो पूरी देख लेना। और मैंने तो पहले ही बताया था, फॉर्म भरने से लेके आपकी ज्वाइनिंग से लेके और जब तक आपकी सैलरी नहीं आ जाती ना, और कुछ एक दोस्तों की तो जो पोस्टिंग के इश्यू है ना, तब तक आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाता हूँ, ये नहीं है इधर उधर से पूछ के बनाई। मैं पूरी वीडियो डिटेल के साथ बनाता हूँ, जो मेरे को एक्सपीरियंस है, जो डॉक्यूमेंट कार्रवाई हुई है, जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वो मैं बिल्कुल नज़दीक से देख सका हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपके लिए आगे भी जो भी फायदेमंद होगी तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अभी जो ये है ना, ये तो है जो 362 अभी सिलेक्ट हुए हैं। तो 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा ये लिस्ट आई थी। तो इसमें 362 ट्रेडमैन सिलेक्ट हुए। अंडमान निकोबार में भर्ती थी, इसके ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई हुए थे। भर्ती तो निकली थी दोस्तों 26 अगस्त और से लेके 1 सितंबर तक इसके फॉर्म अप्लाई हुए थे। और 8 मार्च को इसका एग्जाम हुआ था। और इसमें ये 362 कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं। इन दोस्तों के बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास, सर आगे प्रोसेस कैसे है, डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है, मेडिकल कहाँ से करवाना है। तो इसलिए मेरे को लगा हर एक इंडिविजुअल को तो मैं बता नहीं सकता, इसलिए पूरी वीडियो ही बना देता हूँ। और बाकी जो आगे भी है उन दोस्तों के भी काम आती रहेगी। तो इन दोस्तों को सबसे पहले तो बधाई भाई, आपको और आपके परिवार को या आपके यार दोस्तों सभी को बधाई, आपका सिलेक्शन हो गया है। और अभी आप इंडियन नेवी का हिस्सा बन चुके हो जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे। तो ये है भाई 362 बंदों की लिस्ट है। अभी आपको प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। देखो ये लिस्ट आई है ना, लिस्ट में अभी दिक्कत क्या है, इसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं भाई। आप अपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास डॉक्यूमेंट भेज दो ताकि हम आगे का ज्वाइनिंग प्रोसेस कर सकें। तो दोस्तों एक तो अपेंडिक्स ए से लेके सी तक है। इसमें तो मेडिकल और करेक्टर सर्टिफिकेट और अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपको इसकी दो दो प्रिंट ले लेने हैं। और ये आपको ओरिजिनल ही भेजने हैं जो आपको मतलब करवाओगे वो। और उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास भी रख लेना घर पे भी, ठीक है, बाद में जब ज्वाइनिंग करने जाओ तो उस टाइम आपके काम आएगी। बाकी आपको ये डॉक्यूमेंट भेजने हैं, इनकी दो दो फोटोकॉपी भेजनी है, दो दो, ठीक है। इसमें एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका जो भी है, 10th के लगा रखी है, 12th लगा रखी है, जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम लगाई थी वो आप भेज देना। और फिजिकल हैंडीकैप है किसी ने दोस्त, फिजिकल हैंडीकैप है तो वो अपना ये भी सर्टिफिकेट भेज देना। बाकी कोई कोई जरूरी नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाला अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भेज देना, ओबीसी वाला ओबीसी का भेज देना। अगर कोई एक्स मैन, अपना एक्स मैन की जो भी डिस्चार्ज बुक है उसकी फोटोकॉपी भेजनी है, कभी ओरिजिनल भेज दो, ये फोटोकॉपी भेजनी है सारी सारी। और ये कोई टेक्निकल रेजिनेटेड मतलब जो भी जिसने रिजाइन वगैरह दे रखा है ना, ये जो सर्विस में पहले लगे हुए थे उनके लिए है। और बाकी आप 10 फोटो भेजना, इसमें 8 लिखे हुए, 10 से आप 10 की बजाय 15 ही फोटोग्राफ भेज देना, कम से कम 15 फोटोग्राफ भेज देना अपने, रंगीन कलर फोटोग्राफ। और आधार कार्ड की फोटो भेज देना। तो ये चीजें तो आपकी डॉक्यूमेंट में होगी। उसके अलावा आपको मैं बता ही चुका हूँ, ये मेडिकल वगैरह ये भेजने हैं, ये कैसे करना है मैं आपको आगे बता भी दूंगा। और जो आप जिस लिफाफे में आप डाल के भेजोगे ना, जिस भी लिफाफे में, तो ऊपर सबसे ऊपर ये आपको नोट करना है। जो ये चीज है ना, ये आपको सबसे ऊपर लिखनी है, ट्रेडमैन 362। और फॉर आपको एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना है। एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर है दोस्तों ये, आप ये देखोगे एप्लीकेशन नंबर आपका, ठीक है। और आपको फिर कैटेगरी भी लिखनी है, आप किस कैटेगरी से हो। देखो ये कैटेगरी लिख रखी है, आपने जिस भी कैटेगरी से अप्लाई किया है तो वो यहाँ पे अपनी कैटेगरी भी मेंशन कर देना। और इस एड्रेस पे आपको भेजना है, यहाँ पे टू लिख के जो ऊपर पूरा एड्रेस वो लिख दोगे, उसके बाद आप यहाँ पे टू लिखोगे, ये एड्रेस मेंशन कर देना और स्पीड पोस्ट करा देना। और यहाँ पे कोने में अपना भी एड्रेस लिख देना, मोबाइल नंबर वगैरह। अगर कोई डॉक्यूमेंट की कमी होगी तो वो, ताकि आपके पास फोन करके मतलब आपसे वो डॉक्यूमेंट मंगवा सके। क्योंकि कई बार कोई कमी रह जाती है तो वो जो भी आपको क्लर्क डील कर रहा है, जो भी बाबू डील कर रहा है, तो वो आपसे संपर्क कर लेगा, भाई आपका ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, आप हमें भेज दीजिए। उसके आपकी बेनिफिट में रहेगा दोस्तों। तो ये है, अभी मैं मेडिकल का और बाकी प्रोसेस बता देता हूँ दोस्तों। अपेंडिक्स ए से सी तक ये है आपका। आपको ना सबसे पहले तो जो रिजल्ट है ना, इसमें से ये प्रिंट निकलवा लेने हैं। ये जो जितने पेज है ना,
अलग अलग इनके प्रिंट निकलवा लेने हैं, जितने भी पेज दे रखे हैं सारों के प्रिंट, दो दो प्रिंट, कम से कम दो दो प्रिंट निकलवा लेना, ज्यादा निकलवाना चाहो तो ज्यादा, क्योंकि कई बार मिस्टेक भी हो जाती है, तो दोबारा अपना उसी टाइम आप भर सकते हो। यहाँ पे तो आपको फोटो चिपकानी है दोस्तों। ये मेडिकल वाले प्रोसेस बता रहा हूँ। और मेडिकल वाले प्रोसेस में आप खुद से फॉर्म भरने की या डॉक्टर बनने की कोशिश न करें। मैं खुद से मैं ये भर देता हूँ, ये भर देता हूँ। कोई भी मेडिकल में है जिसको जानकारी है, अच्छा ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, तो उस दोस्त की मतलब निगरानी में अपने को जो ये चीजें भरनी है आपको, तो ये भरवा लेना। यहाँ पे डॉक्टर साहब की सील लगेगी जो भी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, लेकिन ये सील वगैरह लास्ट में लगती है। पहले आपका जो पूरा एग्जामिनेशन है वो हो जाएगा, उसके बाद लगेगी। यहाँ पे भी डेट लिखी जाएगी और एक सील लगती है राउंड स्टैंप, वो लगवा लेना। बाकी एज वगैरह वो जो फॉर्म आपका भरेगा वो खुद अपने आप भर देगा, तो इसलिए बता रहा हूँ पढ़े लिखे बंदे से ही भरवाना है वहां पे भी मेडिकल में जाके। और यहाँ पे लेफ्ट थंब जो इम्प्रेशन लगेगा वो लगवा देना, और यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो दो आपके लगेंगे। जो मेडिकल में ये एक तो ये डॉक्यूमेंट भरा जाएगा आपका, और ये जो कैंडिडेट की स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन है, ये वैसे तो खुद को भरना होता है, लेकिन थोड़े सी मतलब ठीक ठाक बंदे की नॉलेज में होनी चाहिए आपको। जो नेम डालना है, डेट ऑफ मतलब एज, आपका कहाँ पे एज और प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है। तो ये बीमारी बमूरी के बारे में आपसे डिटेल मांग रखी है, तो थोड़ा सा आप उसको बताते रहना, जो भी दोस्त आपका फॉर्म फिलअप करे। इसमें फादर के बारे में है थोड़ा सा, फैमिली के बारे में, माँ फादर को कोई दिक्कत तो नहीं है, हेल्थ वाइज कैसे है, गुड है या कोई दिक्कत है, तो पुरानी बीमारी है तो ये मतलब इसके अंदर मेंशन करना है। बाकी मोस्टली इसके अंदर गुड ही मतलब हेल्थ अच्छी लिखेंगे। ये मदर के बारे में लिख रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर क्या है, सिग्नेचर होंगे मेडिकल ऑफिसर के सामने, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। ये जो मेडिकल ऑफिसर है वो अपने आप है करेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब के सामने ही होगा। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये स्टैंप है और ये जो मेडिकल और साइन वाले हैं ना, ये बाद में लास्ट में होंगे। उससे पहले आपका ये फिजिकल एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, इसके अंदर आपकी हाइट, चेस्ट, वेट जो भी है और इसके अंदर लिखा होगा आंख की कैसी है, या और कुछ कैसा है, राइट आई आई कैसी है, लेफ्ट आई कैसी है, सारा कुछ कान के बारे में, आपके जो फेफड़ों के बारे में, या दांतों की हेल्थ कैसी है, तो ये चीज इसके अंदर लिखी जाएगी। बाकी ये मत सोचना हमारा पॉइंट बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो भी कंडीशन है वो अपनी लिखवा लेना। अभी आइज की कोई चश्मा लगा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, चश्मा लगा रहा है चश्मा चल जाता है दोस्त। फिर इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम आपका, उसकी थोड़ी सी डिटेलमेंट लिखी होगी, आपके हार्ट की, ब्लड प्रेशर है, बाकी लीवर की है, जो ये किडनी वगैरह इसके बारे में जो मोटा मोटा है वो अपने आप मेंशन कर देंगे। वो आपसे पूछेंगे आप फिट हो, तो वो आप फिट ही है भाई, बंदा अगर इतना मतलब दौड़ रनिंग वगैरह कर रहा है तो फिट ही है। तो यहाँ पे जेनेटिक सिस्टम में जो भी है, जो यूरिन यूरिन टेस्ट वगैरह है वो भी इसके अंदर मेंशन किया जाएगा। तो उसके अंदर सबसे अभी मेन पॉइंट है ना, ये ध्यान कर लेना। यहाँ पे आपको फिजिकली फिट लिखना है, फिट करवाना है, फिट लिखे जाओगे, उसके आगे डॉक्टर साहब साइन कर देंगे। तो ये चीज अगर यहाँ पे अनफिट लिख दिया तो आप बाहर हो जाओगे। ये चीज इस मेडिकल में सबसे अगर मेन पॉइंट है तो ये है, आपको ये यहाँ पे फिट करवाना ही करवाना है। किसी की चश्मा लगी हुई है, मान के चलो सपोज करो चश्मा लगी हुई है, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ये लिख देंगे फिट विद ग्लास। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, कभी काफी सारे दोस्त चिंतित हो जाते हैं, फिट विद ग्लास लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए भी अपना जो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा तो वो अपना देख लेना, डॉक्टर साहब बता देंगे। यहाँ पे फिर डॉक्टर साहब अपना एड्रेस और जो पोस्ट वगैरह वो अपने आप लिख देंगे, यहाँ पे साइन कर देंगे, और यहाँ पे राउंड स्टैंप वो भी सील लग जाएगी। स्टैंप वगैरह सभी जगह लगेगी, ये स्टैंप वाला अपना ध्यान रख लेना। अगर स्टैंप वगैरह नहीं लगवाओगे तो ये आपके मेडिकल वापस आएगा, फिर दोबारा करवा के भेजना, फिर कोई गलती रहेगी फिर दोबारा आ जाएगा, तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा ज्वाइनिंग में दोस्तों। तो ये चीजें इसके अंदर आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है मेडिकल का, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट करवा लेना। मैं बता दी कोई भी जानकार बंदा है उसी के मतलब है निगरानी में आपको ये काम करना है। तो ये मेडिकल प्रोसेस है, इसमें कोई पॉइंट वगैरह कोई इश्यू नहीं है। भाई मेरा पॉइंट बन गया, ये मेरे ग्लास लिख दिया या ये कर दिया वो कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे फिट लिखा होना चाहिए, अनफिट ना करिए, अनफिट लिख दिया तो फिर दिक्कत है, ठीक है। फिट होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसकी दो तीन फोटोकॉपी निकलवा के रख लेना। तो ये है आपका मेडिकल का प्रोसेस, और ये आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा। आप यहाँ पे अगर सीएमओ के साइन करवा सको तो सीएमओ करा लेना, बाकी मेडिकल ऑफिसर के लग जाएंगे। यहाँ पे सीएमओ को मेंशन नहीं कर रखा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी जगह सीएमओ लिखा हुआ होता है। अब अगला है करेक्टर सर्टिफिकेट।
करेक्टर सर्टिफिकेट तैयार करवाने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन मतलब पुलिस रिपोर्ट है ना वो तैयार करवा लेना। काफ़ी बार ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है, तो पुलिस रिपोर्ट जरूर बनवा लेना। बाकी यहाँ पे आपकी फोटो लगेगी और फोटो पे आपके साइन नहीं होंगे। यहाँ पे जो ऑफिसर है डीएम साहब है उनके जो गजटेड ऑफिसर है उन्हीं के साइन होंगे, आधे नीचे होंगे और आधे ऊपर होंगे। इसलिए ध्यान रख लेना कभी खुद ही अफसर बन के बैठ जाओ, इसलिए ये ध्यान रख लेना यहाँ पे कभी खुद ही साइन मार के बैठ जाओ। देख लो साफ साफ लिख रखा है ऑफिसर के स्टैंप के साथ वो साइन होने हैं। बाकी सिग्नेचर और डेजिग्नेशन जो भी है वो अपने आप नोट कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे टेस्टेड होके वो ऑफिशियल सील लग जाएगी यहाँ पे। डेट और सिग्नेचर वगैरह डेजिग्नेशन जो भी है वो सब कुछ है अपने आप लिख देंगे। ये डीएम साहब है टू बी टेस्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो ये उनके द्वारा होने वाला है, तो इसलिए अपनी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह इसके अंदर साफ लिख रखा है पुलिस वेरिफिकेशन किसके साथ कॉपी लगानी है। यहाँ पे तो देखो जो अभी एक और बता देता हूँ, यहाँ पे दो जगह आपके जो ऑफिसर के साइन होने हैं। यहाँ पे तो आप साइन करवा लेना चाहे किसी भी गजेटेड ऑफिसर के, लेकिन जो लास्ट में अटेस्टेड होगा ना वो डीएम साहब का होगा। ठीक है, ये डीएम साहब ही अटेस्टेड करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कोई और ऑफिसर गजेटेड ऑफिसर कर सकता है, ये उन्होंने साफ साफ लिख रखा है गजेटेड ऑफिसर कर देंगे। लेकिन जो लास्ट वाला है ना वो डीएम साहब से ही करवाना है राउंड। और यहाँ पे सील लगवानी है राउंड वाली, राउंड राउंड सील। मैं फिर बता रहा हूँ उसकी वजह से नहीं वापिस आ जाएगा आपका ये। तो ये हो गया आपका करेक्टर सर्टिफिकेट वाला भी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है अटेस्टेशन फॉर्म। ये फॉर्म आप किसी भी जो टीचर वगैरह है जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनसे भरवा लेना आराम से। ये आप मतलब आपको भी नॉलेज है तो ये अपने आप भर लेना। इसमें नेम वगैरह डालना है, नेम सरनेम, आपका प्रेजेंट एड्रेस, होम एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सारा कुछ तो खुद से आप भर ही लोगे। ठीक है, ये देखो ये नॉर्मल चीजें हैं, ये अपने आप भर लोगे। ये कुछ अपने कोई भी है भाई, कहाँ से आपने पहले आके कहाँ से आगे बसे हो, कहीं पाकिस्तान से रिलेशन है या नहीं है, ये सारा कुछ इसके अंदर आपको मेंशन करना होता है। तो ये भाई आप कितने सालों से कहाँ पे रह रहे हो ये लिखा हुआ है। और ये अपने फादर के बारे में भाई कहाँ पे जन्म हुआ है, डोमिसाइल कहाँ का है, क्या काम करते हैं, प्रेजेंट में कहाँ पे है, और घर का एड्रेस का क्या है, ये सारा कुछ लिखना है। माता जी का लिखना है यहाँ पे। और ये सपोज का मतलब होता है आपकी जो किसी की मैरिज भी हो चुकी होगी तो मैडम के बारे में लिख देना, अपनी वाइफ के बारे में जो भी डिटेलमेंट है, कहाँ की रहने वाली है, अभी कहाँ रह रही है। तो रहने वाली आपके गांव की तो होगी नहीं, दूसरे गांव की होगी, तो वो देख लेना। फिर उसके बाद है बाकी जो भी अगर कोई आपका मतलब है बच्चा है या जो भी लड़का है लड़की है जो भी है उसके बारे में पूरी डिटेलमेंट है। भाई कोई बाहर तो नहीं रह रहा, कहाँ पे क्या कर रहा है, तो उसके बारे में डिटेलमेंट मांग रखी है। फिर ये स्कूल के बारे में, कौन से स्कूल में कब से कहाँ तक पढ़े हो, ये सारा डिटेलमेंट स्कूल के बारे में, कब आपने एंटर करे, कब आपने स्कूल छोड़ा, कौन सी क्लास आपने पास करी है, ये सारी चीज इसके अंदर है। और अगर आप किसने किसी जगह जॉब करी है तो उसके बारे में पूछ रखा है, भाई आपने कहाँ पे जॉब करी है, कितने साल तक करी है, आपने क्यों छोड़ी, ये सारा कुछ इसके अंदर लिखा है। तो ये आपके लिए ये अन्य है, आप जो नए हैं, बाकी जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जरूरी है। तो बाकी यही चीजें हैं भाई। इसके बाकी आप इसमें आप कभी अरेस्ट हुए हो क्या, कौन सा केस में हुआ, आपके ऊपर कोई केस चला है नहीं चला है, कई डिटेक्ट जो आपको मतलब कस्टडी में रखा गया है कि नहीं रखा गया है, कोर्ट के बारे में है भाई, आपने कभी फेस किया है क्या, हमने कभी फेस नहीं किया, तो ऐसे लिख देना अपना यस सर नो में यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आप दो जो गांव के मौजूद आदमी हैं, ये नहीं है अपने पापा के करा लिए, ताऊ के करवा लिए, चाचे के नहीं, आप एक पे नंबरदार के साइन करवा लेना और एक पे सरपंच के साइन करवा देना और दोनों की स्टैंप लगवा देना। तो वो अपने मतलब कोई भी हो, नंबरदार हो सरपंच हो, तो उसके यहाँ पे दो गांव के आदमियों के साइन करवा देना, अपने परिवार में से ना होके दूसरे कोई भी मौजूद आदमी हो। ठीक है, वो अपना एड्रेस भी लिख देंगे यहाँ पे नेम में और साइन कर देंगे। बाकी ये चीजें हैं आपने भाई, आपको यहाँ पे साइन कर देना है, डेट डाल देनी है, पैलेस डाल देना है। बस यहाँ तक आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका काम नहीं है, ये काम है ऑफिस का। ये बाद में जाने के बाद ऑफिस वाले भरेंगे, ये आपका कोई काम नहीं है, ये ऑफिस वालों का काम बचता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये पूरा करके भेजना है। बस ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको इसकी एक ओरिजिनल और दो फोटोकॉपी करवा लेना, तो वो साथ भेज देना दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा
प्रोसेस रहने वाला है। आप स्पीड पोस्ट करवा दोगे, उसके बाद अपने आप आपसे संपर्क करते रहेंगे। इसके अंदर अपनी डिटेल, मोबाइल नंबर वगैरह लिख दोगे, जो भी दिक्कतें आएंगी तो वो अपने आप आपसे संपर्क करते रहेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, मेडिकल का भी बता दिया आपको, और अपने अटेस्टेशन फॉर्म है या बाकी करेक्टर सर्टिफिकेट का है। तो ये पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों। अगर आपको वीडियो और मेरी जानकारी अच्छी लगी है ना, हो सकता है मैं मतलब आपको मेरे को किसी को दोस्त को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप वीडियो रिपीट करके देख लेना। मेरा तो कहना यही है, आप थोड़े से ठीक ठाक है ना उससे भरवा लेना, कोई खुद से मिस्टेक करके नहीं भेज देना। ये नहीं आपको बार कर देंगे, आपको बार कोई नहीं करेगा, लेकिन आपके जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है ना वो और लंबा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सही से स्टार्टिंग से ही सही करके भेज दोगे ना, तो आपकी ज्वाइनिंग जल्दी आ जाएगी दोस्तों। तो यही अपडेट है दोस्तों। बाकी अपडेट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।